जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हमने ये वाली एस डी यादव बुक का बट्टा चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 6 पार्ट कंप्लीट किए थे और जो क्वेश्चन किए थे वो अपने किए थे 120। आइए चलते हैं हम 120 से अगले क्वेश्चन जो है हमारे। तो 121वां सवाल है आपका, जब एक लंच बुफे पर 20% की छूट दी जाती है तो 42% का लाभ होता है। यदि छूट 15% हो तो लाभ कितना होगा। देख लीजिए, लंच बुफे पे 20% की छूट दी जा रही है, तो इस साइड आप CP लिखोगे और यहाँ आप MP लिखोगे। बीच में क्या रखोगे, 100 रखोगे। कितनी छूट दी जा रही है, तो उसने छूट बोला 20% की, तो 100 की चीज़ कितने की खरीद ली, 80 CP हो गया। और फिर भी 80 CP होने के बाद 42% का लाभ होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया आप बताओगे, 142 हो चुका है। फिर उसने क्या कही है, यदि 15% छूट हो तो लाभ कितना होगा। अब इसे 15% छूट देकर जब बेचेगा कोई भी, तो 85 की बेचेगा अगर वह कितने की थी, 100 की थी। ठीक है, 20 5 से काट दिया कितनी बार, 20 बार, 5 से काटा 17 बार। ठीक, 2 से काट दिया कितनी बार, 10 बार। ये 2 से काट दिया मैंने कितनी बार, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 71। ठीक है, अब इसका गुणा करा, 17 17 के का 7 हासिल लगे, 17 के का 7 हासिल लगा, 1 17 सत्ते 119 और 1 कितना हो गया, 120 हो चुका है। और पॉइंट 1 के बाद लगाना है। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ लगा दिया। तो ये मैंने कितने का बेच दिया, ये जो बुफे था ये 120 रुपये 70 पैसे का बेच दिया। खरीदा कितने का था, 80 का। बेच कितने का दिया, 120 रुपये 70 पैसे का। कितना लाभ ले लिया, 40 रुपये 70 पैसे का लाभ। किस पे, तो आप बताओगे 80 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। पॉइंट हटाया, ये 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया। 8 से इसे काटना हमें, इसे 8 पंजे 40, भागना जाति का 0, पॉइंट लगाया, हो गया 70। 8 अट्ठे 64, यहाँ से कितना 8 अट्ठे 64 बचा कितना, 6 हो गया कितना 60, 8 सत्ते 56, लगभग कितना आया, तो आप बताओगे 50.87% का लाभ। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 50.87%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है, 50.87%। अब देख लीजिए, जो आपका 122 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 122वां सवाल है आपका कि एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। छूट दी गई है। ठीक है, तो पुराना मूल्य, यहाँ से अगर मैं बात करूँ पुराना मूल्य, ठीक है, पुराना मूल्य मेरा कितना था, 100 था। तो छूट देने के बाद जो नया मूल्य आया, नया मूल्य कितना आया, तो आप बताओगे कितनी छूट दी गई है। तो यहाँ से 36% की छूट दी गई है, 36% की। तो नया मूल्य कितना आएगा, 36%। यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 64। अब वह कह रहा कि इस नए मूल्य को फिर से वापस पुराने मूल्य में लाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, आप बताओगे 36 बढ़ाना पड़ेगा। और कितने पे बढ़ाना पड़ेगा, 64 पे बढ़ाना पड़ेगा। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है, किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 नम 36, 4 से काटा मैंने कितनी बार, 16 चौका 64, 4 से काटा 4 बार, 4 से काट दिया 25 बार। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया, 25 नम्मा 225 हो गया। और 225 बटे कितना आ गया, आप बताओगे 4 से काट दिया मैंने, 4 पंजे 20, बचा कितना, यहाँ से 2 हो गया 25, 4 छंग 24, 1 बटा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो आप बताओगे कितना, 56.25%। कितना, 56.25%। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए आपको बिल्कुल सही है। अब जो 123 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 123 नंबर का सवाल है आपका कि 22% की छूट देने पर एक रेफ्रिजरेटर की बिक्री कीमत 26,000 है। यदि छूट 40% दी जाती तो उसकी बिक्री कीमत क्या होती। देख लीजिए, 22% की छूट देने पर, ठीक है, 26,000 है। यदि 40% की छूट दी जाती तो उसकी बिक्री कीमत क्या होती, तो MP, ठीक है, MP मान लीजिए उसका अगर 100 था। ठीक है, जो पहली बार में बेचा 22% छूट देकर, तो आप बताओगे SP फर्स्ट। पहली बार में छूट देकर बेचा, कितने का बेचा, तो उसने छूट दी थी यहाँ से 22 की। तो वह चीज़ कितने की बेच दी, तो आप बताओगे 78 की बेच दी। और जो SP सेकंड बेचा है उसने, वो कितने का बेचा है, तो वह कह रहा है SP सेकंड में कि 40% की छूट। अगर 100 की चीज़ पर 40% की छूट देता तो वह कितने की बेचेगा, 60 की। अब देख लीजिए, SP फर्स्ट का मान हमारे का 78 आ गया, मगर यहाँ से जो दे रखा है, सवाल ने दे रखा है 26,000। कितना, 26,000। कितने गुना, ये 78 इसके बटे में लगा दो, इतने गुना। ठीक है, इतने गुना। 78 से काटा मैंने, 26 से काटा, 26 का ना 26, 1000। ठीक है, और 26 दिया 78, तो कितना आ गया, 1000/3 आ गया। अब उसने नया दूसरा वाला नया SP पूछा है, तो इसका भी क्या कर दीजिए आप, 1000/3 गुना कर दीजिए। 3 से काटा मैंने ये कितनी बार, 20 बार। और 20 के आगे 0 लगा दीजिए, तो आप बताओगे कितना, 20,000।
आप बताओगे कितना, अगर 40% की छूट देकर बेचा है तो 20,000। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 20,000। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 124 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 124 नंबर का सवाल है आपका 124वां कि एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1200 है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 800 रुपये है। दो वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 25 वयस्क और 5 बच्चे हैं तो उस समूह में कितनी छूट मिलेगी। देख लीजिए क्या है कि वयस्क का मूल्य जो है 1200, अगर बात की जाए वयस्क की तो वयस्क का मूल्य कितना है, मतलब टिकट का 1200, और बच्चे का टिकट का मूल्य कितना है तो आप बताओगे जो बच्चा है, बच्चे का जो टिकट का मूल्य है, वयस्क बच्चे का जो टिकट का मूल्य है तो आप बताओगे कितना है, उसका 1200 है और उसका कितना है 800 है। ठीक है 800। अब जो समूह जा रहा है, ठीक, तो समूह में क्या क्या है, 25 वयस्क हैं और 5 लड़के बच्चे। तो 25 वयस्कों का अगर हम रेट निकालें तो 1200 है और 5 बच्चों का अगर हम टिकट का रेट निकालें तो 800 है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से दोनों जीरो आपके ऐसे ही 12 पंजे 60 के, अगर जीरो हासिल लगे 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो गया 30। तो 30,000 रुपये इनके खर्चे में और 8 पंजे 40 और 4,000 रुपये इनके खर्चे में। अगर टोटल खर्चे की बात करूँ तो 0 0 0 4 34,000 का खर्चा, कितना 34,000 का खर्चा होगा हमारा टोटल। ये क्या आ गया, कुल खर्चा। क्या आ गया है, कुल खर्च, कुल खर्च आ चुका है कितना 34,000। अब देख लीजिए छूट किस तरीके से मिलेगी। उसने कही कि अगर दो वयस्क हैं तब उन पे क्या होगा, एक बच्चा निःशुल्क जाएगा, एक बच्चा निःशुल्क जाएगा। ठीक, दो वयस्कों पे एक बच्चा निःशुल्क। अब वयस्क हमारे पास हैं कितने, 25 वयस्क कितने हमारे पास 25। अब देख लीजिए 25 वयस्कों का हम इस तरीके से कर लें 24 + 1, या एक बात ध्यान रखिए 25 को आप 2 से ही काट दीजिए तो 12 दूनी 24, लगभग 12, मतलब 12 बच्चे तो पूरे कंप्लीट जाएंगे। 12 बच्चे हमारे कितने जाएंगे, फ्री जाएंगे। जब 12 जा सकते हैं तो ये 5 भी फ्री जाएंगे। तो हमारे पास जो फ्री जाएगा तो वो कितने जाएंगे, 5 बच्चे, और एक बच्चे की कीमत 800 है तो 5 बच्चों की कीमत हो गई 4,000। तो यही तो हमें छूट प्रदान हुई, कितने रुपए की, 4,000 की। हमें देख लीजिए छूट प्रतिशत निकालना है तो 4,000 की छूट प्रदान हुई कितने पे, कुल खर्च कितना होता हमारा 34,000। कितने पे आप बताओगे 34,000 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये तीनों जीरो से तीनों जीरो खत्म हो गया आपके, 2 दूनी 4 और 17 दूनी 34। ये हो गया आपका 200/17। क्या 200/17 ऑप्शन में है, 200/17 नहीं। ठीक है तो काट लीजिए, 17 17 बचा कितना, यहाँ से आपका 3 हो गया 30, 17 17। ठीक, बचा कितना, यहाँ से फिर 13 बचा, पॉइंट लगा गया 130, 17 7 119, 17 17 7 119। बचा कितना, यहाँ से 11, फिर कितना हो गया 17 छक्का 102। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, लगभग 11.76%। किसी ऑप्शन में है क्या 11.76%, 11.76। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 125 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 125 नंबर का सवाल है आपका 125वें नंबर का कि एक वस्तु की चिन्हित कीमत 100 रुपये है। 2 वस्तु की खरीद पर 25% की छूट मिलती है, 4 वस्तु की खरीद पर 43% की छूट मिलती है। तो राजसी 6 वस्तु खरीदती है तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी। देख लीजिए जो एमपी है एक वस्तु का, यहाँ से अगर बात की जाए एक वस्तु के एमपी की तो आप बताओगे कितना है, 100 रुपये है। अब उसने क्या बोला, 100 रुपये है 2 वस्तु की खरीद। जब उसने 2 वस्तु खरीदी तो 2 वस्तु कितने की खरीदी होंगी, तो आप बताओगे प्रत्येक 100 की, तो 2 वस्तु 200 की खरीदी। और छूट कितने की मिल गई उसे, तो छूट मिल रही है यहाँ 2 वस्तुओं को खरीदने पर 25% की छूट मिल रही है। कितनी, 25% की। तो छूट मिल गई 200 पे, कितने की, 25% की। तो कितनी छूट मिल गई, तो आप बताओगे कितनी मिल गई, 25 दूनी 50 रुपये की छूट ये मिल गई। फिर उसने क्या किया है बाद में, 4 वस्तु खरीदने पर 43% की छूट। 4 वस्तु उसने खरीदी कितने की होंगी, पहली बात तो यह है, तो आप बताओगे 400 रुपये की। और 400 रुपये पर आपकी कितनी छूट हो गई, तो वो कह रहा है कि 43% की छूट हो गई। ठीक है, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो, और 4 3 12 के का 2 हासिल लगा, 1 4 4 16 1 17, 172 रुपये की छूट आपकी यहाँ से हो चुकी है। अब देख लीजिए टोटल वस्तु आपकी 6 हो गई, टोटल रुपए कितने हो गए, तो आप बताओगे 600 हो गए, या आपका एक तरीके का एमपी मान लीजिए। ठीक है, और टोटल छूट जो हो गई आपकी कितनी हो गई, तो आप बताओगे 2 7 5 12 के का 2 हासिल लगा, 1 1 2। ठीक है, 2 2 2 222। ये क्या हो गई आपकी छूट हो गई, क्या हो गई, छूट हो गई। तब उसने छूट प्रतिशत पूछा तो आपकी छूट कितनी हो गई, 2 2 2 की छूट कितने पे हो गई, 600 पे।
और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। 2 से काटा मैंने 3 बार, 2 से काटा मैंने कितनी बार, 1 1 1 बटे 3। ठीक है, अब मैं इसे काटता हूँ, 1 1 1 बटे 3 को काटा हमने तो कितनी बार कटेगा ये, 3 3 9, बचा कितना, 2 हो गया 21, 3 7 21। तो आप बताओगे कितने प्रतिशत की छूट, यहाँ से 37% की छूट। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 126 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 126 नंबर का सवाल है आपका 126वां कि एक वस्तु की कीमत 21%, एक वस्तु की कीमत में 21% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। 21% की छूट, ये आपका पुराना मूल्य, ठीक है। 100 था तो छूट देने के बाद जो आपका नया मूल्य आया वो कितना हो गया, तो आप बताओगे आपका जो नया मूल्य हो गया कितने प्रतिशत की छूट, 21% की। तो जब 21% की छूट दी जाएगी तो कितने की बिकेगी वस्तु, 79 की बिकेगी। कितने की बिकेगी, 79 की बिकेगी। 21% की छूट, 20 की देंगे, 80 21 की, बिल्कुल ठीक। अब देख लीजिए क्या, वापस पुराना मूल्य लाना मतलब वापस इसे 100 में बेचना, तो कितने बढ़ाएंगे, तो आप बताओगे 21 बढ़ाएंगे। कितने बढ़ाएंगे, 21 बढ़ाएंगे, और आपका कितने से बढ़ाएंगे, 79 से बढ़ाएंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है, अब ये किससे कट रहा है आपका, ठीक है। चलिए ये कितना हो गया, 2100 बटे कितना, 79, ये कटेगा, चलो काट लेते हैं, भाग दे लीजिए आप सादी वाली, किससे, 79, इसे मतलब 80 मान लीजिए। 8 का पहाड़ा पढ़ना हमें, 8 दूनी 16, 8 3 24 ज़्यादा हो रहा है तो 8 दूनी 16, 2 नम 18 के का 8 हासिल लगा 1, 2 7 14 एक 15। यहाँ से कितना बचा, तो आप बताओगे 2 बचा, यहाँ से कितना बचा, 5 बचा, उतार लिया कितना, 0। अब 8 7 56 ज़्यादा हो रहा है, 8 छंग 48, तो 6 नम 54 के का 4, 6 नम 54 के का 4 हासिल लगे 5, 6 7 42, 42 और 5 कितना हो गया, 47 हो गया। तो यहाँ से कितना बचा, 10 में से 6 बचा, 11 में से गए तो कितना बचा, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, हो गया कितना, 460। 8 पंजे 40, तो लगभग 5 बार, 5 से काटा, 5 नम 45 के का 5 हासिल लगे 4, 5 7 35, 35 से 4 39, यहाँ से कितना बचा, तो आप बताओगे 5 बचा, यहाँ से 15 में से 9 गए तो आप कितना बताओगे, 6 बचा, पॉइंट लग रहा है 0। 8 8 8 64, लगभग 8 बार जाएगी क्या, 8 नम 72 के का 2 हासिल लगा, 8 नम 72 के का 2 हासिल लगा 7, 8 7 56 और 7 कितना हो गया आपका, 63 हो चुका ये। तो लगभग कितनी बार गई, 26.58 बार। कितनी बार गई, लगभग 26.58%। देखते हैं क्या किसी ऑप्शन में है 26.85%, देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 26.85%, 26.58%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अगला 127वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 127 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका, यदि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे 5% का नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य पर 10% की छूट पर माल बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो यहाँ पर आपका फिर सीपी और एमपी वाली बात आ गई। मध्य में आप 100 रखोगे, ठीक है। कितने प्रतिशत की छूट दे रहा, तो वो बोल रहा है कि 25% की छूट प्रदान करता है। तो 100 की चीज़ कितने में खरीदी होगी, 75 की, और क्या परसेंट का नुकसान उठाता है, तो वह बोल रहा है 5% का नुकसान। 100 की चीज़ कितने की, तो आप बताओगे 95 की। वह सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर माल बेचता है। तो इसका 10% मैं निकालूं तो इसका 10% कितना होगा, 9.5 रुपये होगा। तो 9.5 रुपये निकाल के मतलब वो बेच रहा है, घटा के बेच रहा है, ठीक है। तो इसमें से जब आप 9 रुपये 50 पैसे घटाओगे, देख लीजिए पहले अगर 9 के 9 घटाते तो आप बताते कितने रुपए घटते। जब यहाँ से 9 रुपये घटाता तो 86 आता, तो यहाँ से अब कितने हो गए, 85.5 रुपये, 85.5। एक बार जोड़ लो, 5 5 10 के का 0 हासिल लगा 1, 9 5 14 1 15 के 5, जी बिल्कुल ठीक, 85.9। अब देख लीजिए क्या 75 की चीज़ मैंने कितने में बेच दी, 85.9 में। तो आप बताओगे क्या रुपये का लाभ लिया, 10.5 का। कितने पे ले लिया, तो आप बताओगे 75% निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है। यहाँ से 25 दिए, या देख लीजिए क्या है, पॉइंट हटाया, एक 0 काटा, ठीक है, पॉइंट हटाया, एक 0 काटा, तो यहाँ से 5 से काटा 15 बार, और 5 से काट दिए कितनी बार, 21 पंजे 105। ये मैंने 5 से काटा 3 बार, ये 5 से काट दिया 2 बार, ये 3 से काट दिया 7 बार। आप बताओगे 7 दूनी 14%। यहाँ से कितने प्रतिशत, तो आप बताओगे 14%। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका 14% का लाभ वो बिल्कुल सही है। अब 128 नंबर का जो सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका
कि एक वस्तु की चिन्हित कीमत 400 है, एक वस्तु की खरीद पर 6% की छूट मिलती है और 4 वस्तुओं की खरीद पर 24% की छूट मिलती है, तो रचिता 5 वस्तुएं खरीदती है तो उसे की प्रभावी छूट बताइए। एक वस्तु का जो एमपी है तो एमपी बराबर कितना दे रखा है, 400 दे रखा है, ठीक है। तो एक वस्तु की खरीद पर, एक वस्तु कितने की खरीदी उसने, 400 की खरीदी और छूट कितनी मिल गई, तो एक वस्तु की खरीद पर 6% की छूट मिल रही है, तो 400 की चीज पे, सॉरी 400 पे कितने परसेंट की छूट, 6% की, तो 6/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, कितने की छूट मिल गई, 6 चौके 24 रुपए की छूट यहाँ पे मिल चुकी है। फिर आगे बोला है उसने 4 वस्तुओं की खरीद पर 24% की छूट, तो 4 वस्तु कितने की खरीदी, 4 चौक 1600 रुपए की, और यहाँ से कितने की छूट, तो वो बता रहा है कि 24% की छूट है, यहाँ से कितने की है, 24 की, तो आप बताओगे 1600 पे 24% की छूट है, 1600 पे 24/100, ठीक है। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, यहाँ से 16 चौका 64 के का 4 हासिल लगे 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 कितनी 38, तो यहाँ से छूट कितने की, इतने की मिल चुकी है। अब देख लीजिए वस्तु कितनी हो गई, तो 5 हो गई, और रुपए जो एमपी था उसका कितना हो चुका, 2000 रुपए हो जाता, कितना, 2000 रुपए हो जाता, ठीक है, 5 वस्तु खरीद पर, और छूट कितनी हो गई, तो यहाँ से छूट देखूं 4 4 8 8 2 10 के का 0 हासिल लगा 1 3 और 1 4, ये क्या हो गई आपकी छूट हो गई। उसने पूछा छूट प्रतिशत, तो 408 रुपए की छूट मिली आपको, कितने रुपए पे, आप बताओगे 2000 रुपए पे, कितने पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट के, 2 से काटा कितनी बार, 10 बार, 2 से काटा 2 दूनी 4, 0 2 चौका 8 है, कितना यहाँ से कितना आ गया, तो आप बताओगे 20.4, क्योंकि नीचे एक जीरो है, इतने प्रतिशत की छूट, कितने की, 20.4% की। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 129 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 129 नंबर का सवाल है आपका कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है तथा विक्रेता को 25% की छूट प्राप्त होती है। यदि वह उस वस्तु को 1200 रुपये में बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा। देख लीजिए 1200 है अंकित मूल्य, एमपी कितना दे रखा, तो आप बताओगे 1200 है, मगर जब विक्रेता उसे खरीदने गया तो जब उसने विक्रेता ने उसे क्रय किया तो आप बताओगे कितने रुपए की बिकी, वो छूट मिलने पर बिक गई उसे 25% की छूट। जब इसका 1200 का 25% की छूट मिल गई तो उसे कितने की मिली, वो 75 की मिली, अगर वह थी कितने की, 100 की। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, तो उसका सीपी जो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सीपी बताओगे, जो किराया मतलब विक्रेता खरीदने वाला था 25, 12 पंजे 60 के का 0 हासिल लगे 6, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, मतलब 900 रुपए की मिल गई, ठीक है। अब इसने 900 रुपए की चीज जब ये सेल करने गया तो इसने कितने की सेल कर दी, 1200 रुपए की सेल कर दी। सवाल में बोल रहा कितने का लाभ ले लिया, 300 का लाभ ले लिया, और कितने पे ले लिया, आप बताओगे 900 पे। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 3 1 3 3 3 9, 1/3 की कितनी होती, 33.33, 33.33 या 33 सही 1/3, या देख लीजिए कुछ भी होगा, ये 33.33% होगा या 33 सही 1/3%, तो 33.33 हैगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब जो 130 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए 130 नंबर का। तो 130 नंबर का जो सवाल है आपका, सवाल है कि यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है तो 10% का लाभ नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य पर 5% की छूट दे तो उसका लाभ हानि प्रतिशत कितनी होगी। देख लीजिए ये वही सवाल है जो मैंने करा दिए, सीपी साइड रखोगे आप, एमपी बीच में रखोगे 100, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, तो 20% की छूट, मतलब 80 में बेच रहा है, और कितने प्रतिशत का नुकसान उठा रहा है, तो आप बताओगे 10% का, मतलब 90 में। अब वह कह रहा है यदि वह सूची मूल्य पर 5% की छूट दे। अब जो 5% की छूट देकर जब ये एसपी करेगा, इसे सेल करेगा, बेचेगा, तो 90 का 5% कितना होता है, तो आप बताओगे 4.5 रुपए होता है। जब यहाँ से 4.5 रुपए घटाएगा, 4 घटाए तो 86 रह गए, और 5 और घटाए तो आप बताओगे 85.5 रुपए। इतने की बेच दी, 80 की खरीदी थी, इतने की बेच दी, कितने का लाभ ले लिया, आप बताओगे 5 रुपए 50 पैसे का, कितने पे, 80 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, पॉइंट हटाया, ये जीरो काटा, एक जीरो से एक जीरो काटा, 8 से 8 छंग 48 बचे, कितने यहाँ से आपके 7 बचे, पॉइंट लगाया हो गया 70, 8 अट्ठे 64, 6 बचा हो गया 8 सत्ते 56, लगभग कितना 6.87% का लाभ। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 6.87% का लाभ, 6.875% का लाभ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए आपको बिल्कुल सही है, 6.87%। अब देख लीजिए जो अगला 131वें नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि एक डीलर 20,000 के अंकित मूल्य पर 20% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के साथ एक वस्तु खरीदता है। वह इसकी मरम्मत के लिए 1,000 रुपये खर्च करता है और इसे 20,000 में ही बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देख लीजिए 20,000 रुपये उसका अंकित मूल्य था। अंकित मूल्य कितना था उसका, मार्क प्राइस कितना था, तो आप बताओगे 20,000 रुपये था। जब वह खरीदने गया तो उसे छूट मिली, कितनी छूट मिली, 20,000 पर कितनी छूट मिली, तो पहली छूट जो मिली थी उसे 2 छूटें मिली हैं।
पहली छूट 20% की है। अगर चीज उसके पास 100 रुपए की थी तो कितने की रह गई, 80 की रह गई, 80 की। और जो उसकी दूसरी छूट है वो कितने की है, तो आप बताओगे 5% की है। ठीक है, दूसरी छूट कितने की है, 5% की है। ये चारों जीरो से आपके ये चारों जीरो कट चुके हैं। अब यहाँ से इनका गुणा लगाना है बस आपको। तो 8 पंजे ये जीरो ऐसी, 8 पंजे 40 के का जीरो हासिल लगे 4, 8 नम 72, 72 4 76 और गुणा 2। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से 2 से गुणा करूंगा तो ये कितने की हो गई, दोनों जीरो ऐसे ही, और 2 छंग 12 के का 2 हासिल लगा, 1 2 7 14 और 1 15, 15,200 की क्या कर ली उसने, मतलब मालिक को दे दिए इतने रुपए। अब देख लीजिए जो उसकी मरम्मत पे लगे। ठीक है, ये क्या हो गई इसकी लागत, मतलब जो देख आया, और मरम्मत पे कितने रुपए लगे, मरम्मत। ठीक है, मरम्मत पे 1,000 रुपए और लग गए, मरम्मत पे 1,000 रुपए और लग गए, तो उस पर टोटल कितने हो गए, 0 0 2 6 1, 16,200 की पड़ गई अब उस बंदे को। अब इस बंदे को कितने की पड़ गई है चीज, 16,200 की। मगर जब इसने इसे बेचा, कितने रुपए में बेचा, तो ये कह रहा 20,000 रुपए में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, तो आप बताओगे कितने का लाभ हुआ। यहाँ से 5,000 वो सॉरी कितने का लाभ हुआ, तो आप बताओगे 3,800 रुपए का लाभ हुआ। 3,800 का लाभ कितने पे हुआ, 16,200 पे। कितने पे हुआ, 16,200 पर प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म। ठीक है, अब यहाँ से हम काट लेते हैं इसे, काटते हैं 4 से 19, 18 नंबर 162, चलो काट लेते हैं। 6 2 4 4 से काटा मैंने इसे, 4 चौक 16 नहीं कट रहा। ठीक है, तो 2 से काटा मैंने, 2 8 16, 2 1 2, 2 से काटा मैंने इसे कितनी बार, तो आप बताओगे 2 से काटा 17 बार, वो सॉरी 19 बार, 19 दूनी 38, 19 बार। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, 1900 बटे कितना हुआ, ये 81 हुआ, 1900 बटे 81। ठीक, अब ये किससे कट रहा है, 1900 बटे 81, 1900 बटे 81, ये किससे कटेगा अब हमारा, 9 से भी नहीं कट रहा। ठीक है, तो चलो ऐसे ही भाग दे लेते हैं। कैसा है, 81 से भाग देना हमें, किससे देना है, आप बताओगे 1900 को देना है। ठीक है, 1900 को कितना, 80 मान लीजिए, ऐसा 8 दूनी 16 लगभग 2 बार, तो यहाँ से कितना हो गया, 2 1 2 और 2 8 16, कितना बचा, 8 बचा। यहाँ से 8 रह गया था तो कितना बचा, 2 बचा, उतार लिया है 0। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दिया 3 बार, 3 1 3 3 3 8 24, तो यहाँ से कितना बचा, तो आप बताओगे 7 बचा। और यहाँ से कितना बचा, तो 7 में से 4 गए, तो आप बताओगे 3 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, हो गया 370। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो 4 बार जाएगा, 4 1 4, 4 8 32, बचा कितना आप बताओगे, 6 बचा। यहाँ से कितना बचा, 6 में से 2 गए तो 4 बचा, तो 46 हो गया। 8 पंजे 40, यहाँ से कितनी बार, 5 बार, तो 8 पंजे 40, 4 1 5 1 5 और 5 8 40। अब देख लीजिए किसके समथिंग आ रहा, 23.45 के। क्या देखते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 23.45%? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका 23.45%, यही बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका 23.45%। अब देख लीजिए जो आपका 132 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 132 नंबर का सवाल है आपका, सवाल है 132वां आपका कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, अंकित मूल्य पे 20% की छूट की अनुमति देने के बाद एक दुकानदार 32 रुपए का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देख लीजिए, अंकित मूल्य एमपी कितना है, 400 है, एमपी कितना है उसका 400 है। ठीक है, छूट देने के बाद कितने की बिकी और कितने की छूट दी। ठीक है, तो उसका छूट देने के बाद जो एसपी हुआ वो कितना हुआ, यहाँ से देखना हमें, छूट 20% की दे दी, तो इसका 20% 80 रुपए, तो वह चीज कितने की बिक गई, आप बताओगे 320 की बिक गई, क्योंकि इसका 20% कितना होगा, 80 रुपए होगा। 20% कितना होगा, इसका 20% 80 रुपए होगा। ठीक है, अब देख लीजिए ये बिक गई। ठीक है, तो हमारा ये बिकी, तो एक चीज होती मेरे पास सीपी जब लाभ लेता है और एक चीज होती एसपी। जब लाभ लिया जाता है तो एसपी बड़ा होता है। एसपी मेरे पास है कितने का, 36 का, ये मेरे पास है नहीं, मगर ये जो हुआ है लाभ तो ये बता रहा कितने का हुआ, 36 रुपए का लाभ बताया इसने, 36 का लाभ बताया है कि इस सवाल में 36 का, कहाँ गया सवाल, 132, जी हाँ 32 रुपए का लाभ बताया है उसने, कितने का, यहाँ से 32 रुपए का। तो वह चीज जब 32 का लाभ लेके बेची तो इतने की बेची, तो खरीदी कितने की थी, ये 32 इसमें से घटा दो, 10 में से 2 गया तो आप बताओगे 8 बचा, और यहाँ कितना रह गया, 11, 11 में से 3 गया तो 8 बचा और 2, 288 की खरीदी थी, 288 की खरीदी, इतने का लाभ लिया, इतने की बेच दी, तो उसने बूझा लाभ प्रतिशत। क्या बूझा है उसने, लाभ प्रतिशत। तो आप बताओगे लाभ कितने का लिया उसने, 32 का, और कितने पे लिया, 288 पर, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 4 से काटा मैंने इसे, 4 8 32,
4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 नम 72, तो आप बताओगे कितना, 100/9, कितना 100/9%, या हम क्या कह सके हैं इसे, 11 सही 1/9%। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, 100/9 है, 11 सही, जी हाँ 100/9 हैगा, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल 100/9 हैगा। अब 133 नंबर का जो सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। 133 नंबर का करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 133 कि एक डीलर 20,000 अंकित मूल्य पर कोई सामान 20% और 5% की 2 क्रैमिक छूटों पर खरीदता है, वह इसकी मरम्मत में 1800 रुपये खर्च करता है और 20,000 में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देख लीजिए एमपी कितना था, 20,000 था, एमपी कितना था उसका, 20,000 था, और छूट पे जब वो खरीद के लाया तो सीपी करके लाया, कितने का लाया, तो यहाँ से उसने 2 छूटें ली हैं। 20,000 की चीज़ पे पहले कितने की छूट ले ली, तो आप बताओगे 25% की छूट है, तो 25% की छूट, तो 100 की चीज़ कितने की खरीद ली उसने, 75 की खरीद ली। दूसरी छूट जो है 5% की, तो 100 की चीज़ कितने की खरीद ली, 95 रुपये की खरीद ली। क्या ऐसा ही है, एक बार और देख लेते, सॉरी 20% है यहाँ पे, तो ये 80 हो गया आपका, ये 80% हो चुका है, 80 हो गया, और दूसरी छूट जो है आपकी वो 5% की, तो खरीद ली, ठीक है, 5% की, 20% और 5% की, ठीक, 1800 रुपये जी। अब देख लीजिए यहाँ से क्या है, ये चारों जीरो ये कट गया आपके, ठीक है, तो इसका मैंने गुणा करा 0, 8 पंजे 40 के का 0 हासिल लगे 4, 8 नम 72, 4 76 गुणा 2 रह गया, तो यहाँ से जो हमारा सीपी आएगा 2 0 0 0, 2 छंग 12 के का 2 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 1 15, 2 सत्ते 14 1 15, ठीक है, ये हो चुका हमारा 2 सत्ते 14 1 15, बिल्कुल ठीक है। इसकी तरह मैंने एक सवाल और कराया था ऊपर जी, यही छूटे थी, तो ये कितना हो गया 15,200 रुपये। अब देख लीजिए इसकी मरम्मत में जो लगाए हैं, तो उसने कितने रुपए खर्च करे हैं, इसकी मरम्मत में 1800 रुपये खर्च करे हैं। कितने खर्च करे हैं यहाँ से, 1800 रुपये, तो उसने 1800 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च कर चुका है। 1800, तो टोटल रुपए कितने हो गए, 0 0 0 और 6 1 7 17,000, 17,000 की चीज़ अब उसने बेच कितने में दी, 20,000 में बेच दी। कितने का लाभ ले लिया, आप बताओगे 3,000 का लाभ ले लिया। कितने का, 3,000 का। कितने पे ले लिया, तो उसने लिया है 17,000 रुपये। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, आप बताओगे 300/17, 300/17, 17 से काटा मैंने, 17 17, बचा कितना यहाँ से 13 130, 17 7 119, बचा कितना यहाँ से 11 पॉइंट लगाया, 17 छक्का 102, बचा कितना यहाँ से 8 बचा, 17 चौका 68, 17 चौका 68, तो आप बताओगे कितने प्रतिशत का लाभ, 17.64% का लाभ। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 17.64% का, 17.64 तो नहीं है, मगर 17.65 है, मतलब 17.65%, तो यहाँ पे 17.65% का लाभ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है, 17.65%। अगला जो सवाल है आपका 134 नंबर का, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 134 नंबर का जो सवाल है आपका कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इसे 360 में बेचा जाता है। अगर इस वस्तु पर छूट नहीं दी गई होती तो 50% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। बहुत बढ़िया, देख लीजिए अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद, तो एमपी और यहाँ पे क्या है आपका एसपी, ठीक है, एमपी और एसपी कितने प्रतिशत की छूट देने के बाद, तो वह बोल रहा है कि 20% की छूट देने के बाद। कितने परसेंट की, 20% की जो आपकी भिन्न होती है, तो आप बताओगे कितना होगी, 1/5 होगी। अगर एमपी उसका 5 था तो छूट देने के बाद कितने की बिकी, 4 की, मगर 4 की जगह सवाल में कितने की बिकी, 360 की। कितने गुना, 90 गुना, तो इसका भी क्या कर दीजिए आप, 90 गुना कर दीजिए, तो वह वस्तु कितने की हो गई। अब आप बताओगे उसका जो एमपी होगा तो कितना होगा, 450 रुपये होगा। उसने कही है अगर छूट ना दी जाती, तो अब सीपी और एमपी की बात की जा रही है, सीपी और एसपी की, ठीक है। अगर छूट न दी जाती, मतलब ऐसे ही बेच दी जाती, जो उसका अंकित मूल्य था उस पर ही बेच दी जाती, अंकित मूल्य पर ही बेच दी जाती, तो 50% का लाभ होता। कितने का होता, तो उसने कही है 50% का। 50% की भिन्न 1/2, 1/2, 50% की भिन्न कितनी, तो आप बताओगे 1/2। अगर सीपी 2 था तो लाभ लेकर कितने की बिकती, 3 की, मगर 3 की जगह बिकी कितने की, क्योंकि वो कह रहा है अगर छूट नहीं दी जाती तो 450 में बिकती। कितने में बिकती वह वस्तु, 450 में। कितने गुना, 150 गुना, तो इसका भी क्या करोगे आप, 150 गुना करोगे, 15 दूनी 30, तो यहाँ से उसका जो क्रय मूल्य है, तो आप बताओगे कितना है, 300 रुपये। कितना है उसका क्रय मूल्य, तो आप बताओगे 300 रुपये है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 300 रुपये। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 135वें नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 135वां सवाल है आपका कि एक डीलर 30,000 अंकित मूल्य पर कोई सामान 20% और 5% की 2 क्रैमिक छूटों पर खरीदता है, वह उसकी मरम्मत में 1200 रुपये खर्च करता है और 30,000 की बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
देख लीजिए 30,000 की खरीदी, मतलब 30,000 अंकित था, ये क्या था उस पर MP। जब खरीदने गया तो 30,000 की चीज़ पे उसे 2 छूट मिल गई, कितने, एक तो 20% की, तो 100 की चीज़ कितने की रह गई, 80 की। एक 5% की, तो 100 की चीज़ आप बताओगे कितने की रह गई, 95 की। कितने की रह गई, तो आप बताओगे यहाँ से 95 की। ये तो यहाँ से वह कितने रुपए की खरीद लाया, चारों जीरो से आपके चारों जीरो कट गए, यहाँ इसकी गुणा करी मैंने, जीरो ये 7600 बैठ गया था, 8 पंजे 40 के का जीरो, हासिल के 4, 8 9 72, 4 7600, गुणा कितना और करना है, 3 और करना है। तो आपके यहाँ से 0 0 3 चंग 18 के का 8 हासिल लगा, 1 3 7 21 और 1 22, 22,800। मरम्मत में कितने रुपए खर्च कर चुका है वह, 1200 रुपये। मरम्मत में 1200 रुपये खर्च कर चुका है। तो टोटल रुपए कितने खर्च कर चुका, 0 0 0 3 और 1 4, तो आप बताओगे 24,000। इतने की चीज़ उसने बेच कितने की दी, बाद में 30,000 की बेच दी। कितने की सेल की उसने, 30,000 की सेल की। कितने रुपए का लाभ कमा लिया, आप बताओगे 6,000 का लाभ कमा लिया। कितने पे, तो आप बताओगे 24,000 पे। तीनों जीरो से तीनों जीरो खत्म, 6 कम 6 और 6 चौक 24, 1/4 की कितनी होती, तो आप बताओगे 25% का लाभ। आप बताओगे कितने प्रतिशत का लाभ, 25% का लाभ। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो बिल्कुल सही है, 25% का लाभ। अब देख लीजिए, ये जो हमारा टाइप है इसमें टोटल 145 क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, हम अपनी वीडियो को यहीं रोकेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।